क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। तुम बाकी सारी चीजें छोड़ो। ओ यार, अगर बल्ला ही चेक करना है कम से कम फिलिप सॉल्ट का कर लो या बाकी और प्लेयरों का कर लो। देवदत्त पडिक्कल का भी क्या बल्ला चेक करना है यार। जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का, पर क्या होगा तेरी मस्त जवानी का। राजस्थान वालों क्या सोच रहे थे? आरसीबी 110 पे ऑल आउट करनी है? नहीं मतलब तुम्हारी तैयारी तो 150 की थी। वैसे तुम तो ज्यादा रन कर गए। और संजू का शक्ति प्रदर्शन, धन्यवाद भाई साहब, संडे बना दिया आपने। तुम लाइक सब्सक्राइब करके भाई चैनल को बना दो, जल्दी आ जाओ। इतिहास गवाह है भाई लोगों, इतिहास छोड़ो। ये इतिहास है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसको छोड़ो। लेकिन जब जब नमक खाने में ज्यादा हुआ है भाई लोगों, स्वाद खराब हो गया है। आज राजस्थान वालों का नमक ने ही स्वाद खराब कर दिया है, क्योंकि ज्यादा हो गया ना भाईजान। 170 रन, 174 रन, 175 रन वैसे तो ठीक ठाक थे, लेकिन ये तब तक ठीक ठाक थे अगर तुम फिलिप सॉल्ट को टोल्ले को रोक लोगे। अदरवाइज तो फिर आके तुम अपने 19 में 15 रन डिफेंड तो नहीं कर पाओगे इंटरव्यू में मेरे हिसाब से। क्या बोलती है जनता? एक मिनट। अरे ये थोड़ा भाई, छोटे भाई थोड़ा साइड हटियो। अरे धुआं नजर आ रहा है, धुआं देखो यार। तुम लोगों को बदबू महसूस नहीं हो रही है? धुआं, अरे विराट कोहली के हेटर की जल रही है रे। धुआं बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है मेरे को। आरसीबी समाज वालों पीछे देखो अपने, उधर। हाँ पीछे। हाँ ये 10वें नंबर वाले खड़े हैं शायद, 9वें 10, हाँ कुछ ऐसा। देखो धुएं की मात्रा ज्यादा है। एक तो विराट कोहली के हेटर हैं, ऊपर से आरसीबी के हेटर हैं, और यही नहीं ऊपर से एबी क्रिक इन्फो समाज के भी हेटर हैं कुछ। हाँ मेरे को तो एक ही बात का प्राउड है, मेरे हेटर और विराट कोहली के हेटर सेम है भाई लोगों। अभी एक नमूना कह रहा, अभी कमेंट निकला उसका थोड़ी देर पहले। हाँ देखना ये विराट कोहली को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। अबे तुझे अपने पापा की बेइज्जती सुनने में मजा आता है क्या? क्यों क्रिटिसाइज करेंगे भाई? 17.3 ओवरों में मैच जीत गए, और वो भी 9 विकेटों से जीते हो। हाँ देयर इज ऑलवेज क्रिटिसिज्म इज देयर, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप देखिए मुतमीन कभी भी नहीं होते हैं, इंसान की फितरत है, सेटिस्फाई कभी नहीं होना चाहिए है। ऑलवेज एक डिबेटेबल बात रहती है। जब आप 240 करते हो 270 क्यों नहीं किए? जब आप 174 रन 17.3 में चेज करते हो तो सवाल ये आता भाई ये तो 15 में हो सकता था, 1 ओवर पहले हो सकता था, 1.5 ओवर, वो तो लगा ही रहेगा यार। पर मैं यहां भाई लोगों उल्टा एक सवाल पूछ रहा हूं तुम सब भाइयों से। अगर इस रन चेज में फिलिप सॉल्ट आते ही आउट हो जाता, करेक्ट करना मेरे को भाई लोगों, ये डिफिकल्ट हो जाता कि नहीं हो जाता, जरा बस इतना बता दो। देखो राजस्थान रॉयल्स को क्रिटिसिज्म मिलेगा उनकी टुक टुक बल्लेबाजी की वजह से, खास करके ओपनर ने मूड खराब किया भाई लोगों। इस मैच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो है ओपनर्स। एक ओपनर फिलिप सॉल्ट है जो 33 बॉल में 65 रन बनाता है, 196.97 197 का स्ट्राइक रेट है। वो 6 छक्के मारता है, 5 चौके मारता है। दूसरा जो उसका ओपनर है आरसीबी का, जिसका नाम है विराट कोहली, वो भाई 62 करता है 45 में। स्ट्राइक रेट है 137.78 का, 138 का स्ट्राइक रेट है। एक टाइम ऐसा था जब 30 बॉल के आसपास लगभग रन बॉल का काम चल रहा था। बट यार उसके सामने टारगेट था, उसको पता था कितनी तेज भागना है। तुम टॉस हार चुके हो राजस्थान वालों, तुम्हें घंटा नहीं पता कि कितने काफी हैं कितने नहीं हैं। और यह पता होना चाहिए कि दूसरी तरफ से टुल्ला है, अगर वो चल गया तो 100 तुम बनाने बेसिकली 150 ही जा रहे थे। ये तो बाद में वो आखिरी के जो 3 ओवर है ना, 2-3, उसके कारण 170 टच कर गया, नहीं तो तुम तो गए थे। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। सबसे पहले ले आते हैं भाई लोगों पॉइंट्स टेबल। उधर बेसिकली टॉस भी जो है वो हो गया है।
दिल्ली ने टॉस जीत लिया है और पहले भाई लोगों बॉलिंग करने का फैसला लिया है। कप्तानों ने क्या क्या कहा है वो बाद में बात करते हैं। 7:28 पे बात करेंगे कप्तान ने क्या क्या कहा है, ठीक है। सबसे पहले ले आते हैं पॉइंट्स टेबल। आर यू रेडी गाइज? चलिए भाई लोगों, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करान, टन 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 टन। भाई लोगों, सच्चाई ये है, कल से अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है, अजीब अजीब सी ख्याल आ रहे हैं। भाई 2-3 बारी छत पे भी गया हूं, नहीं कपड़े सूख रहे थे उतारने गया था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई थोड़े मतलब बेचैनी सी हो रही है कल से। तुम्हें तो पता ही है, जिसकी टीम आरसीबी हो और जिसकी पहली टीम पंजाब हो, दूसरी आरसीबी हो, उसका जीवन कैसा होगा और कैसा वो चैलेंजेस से आगे बढ़ रहा होगा। करेक्ट है भाई लोगों? 245 रन करके भी अगर किसी की टीम पिलाई हो जाए, पिल जाए, और अगर उसके अगले ही दिन उसकी दूसरी टीम का मैच हो, अगर वो भी हार जाए तो वो आदमी तो मरने के समान हो जाता है। लेकिन ऐसा आरसीबी समाज ने नहीं करने दिया। बड़े उस्ताद होनियों की आप बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा संभव होने नहीं दिया। जीत दिलाई है आरसीबी को। और आरसीबी भाई लोगों, एक बारी जरा ओपी हो जाए चैट में आरसीबी समाज के लिए। दिल्ली नंबर 1 पे काबिज है, 4 में से 4 जीत के 8 पॉइंट के साथ। नेट रन रेट कमाल का है, +1.28 का नेट रन रेट है, बहुत ही सॉलिड है। अगर दिल्ली आज हार भी जाती है तो इस आईपीएल का पहला मैच वो लोग हारेंगे, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं उनका प्लेऑफ में खेलना ऑलमोस्ट तय हो जाएगा। बस उनकी फिर एक लड़ाई रह जाएगी 1 और 2 वाली, कि भाई खराब करना है तो इतना खराब नहीं करना है कि 1 और 2 से निकल जाए। उसके बाद है जीटी, जिसने वो जीटी जो आईपीएल की न्यूजीलैंड है, इसकी न्यू परिभाषा है भाई लोगों। वो 6 में से 4 जीत के सिर्फ 2 ही मैच हारे हैं भाई देव, वो सिर्फ 2 ही मैच हारे हैं, क्योंकि 2-2 मैच हारने वाली बहुत ही कम टीमें हैं इस आईपीएल में अभी तक, वो भी 8 पॉइंट के साथ हैं। और आरसीबी नंबर 3 पे आ गया भाई लोगों, ज्वाइन कर लिया है आरसीबी ने, अब मतलब फिर से दोबारा वो टॉप 4 में आ गई है और नंबर 3 पे आई है। 6 मैच 4 जीत हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने स्टैट पढ़ा है वहां जाते जाते, पहली बार ऐसा हुआ है कि आरसीबी ने 4 के 4 मैच घर से बाहर जीते हों। अभी अभी जब मैच खत्म हुआ नीचे स्टैट आ रहे थे तो वो चीज है। और जयपुर को भाई मतलब, और ये पहले से ही लग रहा था, घर में अगर मैच है तो टेंशन होगी, घर से बाहर अगर आरसीबी खेल रही है हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। 6 मैच हैं, 4 जीत हैं, 2 हार हैं। और ये दोनों हार तुमको पता है, एक 42 पे 4 आउट हो गए थे गुजरात के खिलाफ, वहां से हारे थे। और दूसरी जो हार है उसकी मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि 3 ओवरों में 53 कर लिया था, फिर वो टुल्ला रन आउट हो गया और उसके बाद सारे ही। नेट रन रेट आरसीबी का +0.67 है, जो कि ठीक है, मतलब सिर्फ 2 टीमों से ही नीचे है। तो अगर एक तगड़ा सा, अरे वो सीएसके के साथ मैच है ना आरसीबी का, भाई एक मैच और है ना सीएसके के साथ, हाँ या ना करना जरा मित्रों, बस बन गई बात। भाई आरसीबी ने कुछ नहीं करना, आरसीबी ने 2 फटके और मारने हैं। जैसे ही आरसीबी 2 फटके मारेगी, नेट रन रेट +1.2 का आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। भाई इस आईपीएल में सीएसके को क्यों रखा हुआ है? नहीं, जो धोनी के हेटर हैं वो ये कहते हैं कि इस आईपीएल में सीएसके ने धोनी को क्यों रखा हुआ है। भाई उसके बहुत सारे रीजन हैं। सवाल ये नहीं है कि धोनी को क्यों रखा हुआ है, सवाल ये है, हो सकता है धोनी ने सीएसके रखी हो, किसको क्या पता। पर मैं ये कह रहा हूं इस आईपीएल में सीएसके को क्यों रखा हुआ है। भाई अगर किसी की नेट रन रेट खराब है, जाओ पेलो इनकी ऐसी की ताड़ी भर, अरे मैं थाला का आदमी थाला का देख कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आरसीबी के लिए अगले 2 मैचेस वो बहुत बड़ा चैलेंज लेके आएंगे मित्रों। कहीं अपना अपने को ही ना मार दे रे, समझा करो तुम। उसके बाद एलएसजी अभी भी 4 पे है, मतलब 4 नंबर पे है एलएसजी 8 पॉइंट के साथ, 1 2 3 4। तो टॉप 4 जो टीमें हैं सारी की सारी 8-8 पॉइंट पे हैं। सिर्फ नेट रन रेट का ही मसला है, जिसमें से दिल्ली बहुत ऊपर है क्योंकि उन्होंने मैचेज ही 4 खेले सिर्फ, वो ठीक है। एक बारी भाई लोगों जरा नीचे से भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि सीएसके भी ऊपर आ गई हो।
नहीं दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, एक बार देख लेते हैं। आता हूं एक एक प्लेयर पे भी आता हूं। तुम तो पारी लो और साइड हो जाओ। हाँ जी, तो नीचे जो है वो सीएसके अभी भी काबिज है 10वें नंबर पे, और एमआई जो है वो 9वें नंबर पे है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं एमआई जो है, जब मैं इस तरीके से क्रॉप करूंगा तो एमआई जो है वो ऊपर आ जाए, और मैं चाहता हूं आज एमआई जीत जाए। कौन कौन चाहता है एमआई जीत जाए? उसका सीधा और सिंपल रीजन है, मेरे को यह लगता है कि भाई अगर एमआई जीत जाती है, एक तो ये जो टॉप 8 जो टॉप की 4 टीमें हैं उसमें होगा क्या, फिर एक टीम बहुत आगे नहीं भागेगी। इफ यू नो यू नो, अगर एक टीम बहुत ऊपर निकल जाएगी तो फिर लड़ाई तीन तीन नंबरों की रह जाएगी, 2 3 4 की। अगर 2 टीमें बहुत ऊपर भाग जाएंगी तो फिर 2 ही प्लेसेस की जगह। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही मई का महीना शुरू हो और 2 टीमें 1-2 के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, बाकी 8 की 8 टीमें, चल 2-3 तो हटाई दो नीचे वाली, वो फिर 2 नंबरों के लिए लड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस बना रहे। और एक और बात, अगर तुम डीसी फैन हो तो एक हार मेरे भाइयों अगर यहां आ जाएगी ना, अगर यहां एक हार आ जाएगी तो ये तुम्हें मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। अरे यार हार जाओ यार भाई, यार एक मैच यार, एक तो बापू टॉस भी नहीं हार रहा है। अब आते हैं भाई लोगों, एक एक खिलाड़ी पे बात करते हैं। देखो उधर जो है वो टॉस हो चुका है। चलो अभी मैं एक बारी टॉस पे बात कर लेता हूं, फिर आता हूं भाई एक एक खिलाड़ी भी, ठीक है। फिर कोहली भैया ने एक बहुत ही दिल जीत लेने वाला एक कारनामा किया है अभी अभी मैच खत्म होने के बाद, उस पर भी आता हूं। टॉस जीता है भाई लोगों दिल्ली ने, और दिल्ली ने टॉस जीत के कहा है हम पहले बॉलिंग करेंगे। चलो कर लो भाई, बॉलिंग कर लो। क्या बोलूं मैं, पहले देख लेता हूं भैंस की आंख की रोहित शर्मा है कि नहीं है रोहित शर्मा है। हार्दिक पांड्या ने कहा है जी हम लोग सेम टीम के साथ जा रहे हैं। अक्षर पटेल होनियों ने कहा है कि अच्छा भाई फैफ डुप्लेसी भाई लोगों इंजर्ड है। हाँ फैफ इंजर्ड है भाई लोगों, सो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। और कौन है, वी डोंट हैव मच, नहीं ये छोड़ो, चैलेंज इज टू फॉलो द प्लान प्रॉपरली, ये हो गया। हाँ चलो जी, तो क्या मतलब दामाद जी ओपन करेंगे फिर? चलो करवा लो, दामाद होनियों से करा लो, मेरे राहुलिया से करा लो, क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक एक प्लेयर पे आऊं उससे पहले, क्योंकि एमआई और डीसी का मैच हो रहा है शुरू, सवाल पूछने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इस लाइव में थोड़ी देर तक लाइव रहेंगे, मतलब 10-12 आवर देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मतलब रेस्ट भी हो जाएगा, आराम भी हो जाएगा, फिर आएंगे आराम से मैच खत्म होने के बाद। प्रोबो का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट पिन में भी जाके डाउनलोड करो, 500 रुपए तक का कैशबैक भी मिल जाएगा, जो लिंक मैंने दे रखा है। जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, लग्जरी कार है, थार है, मैकबुक है, रॉयल इनफील्ड और भी बहुत कुछ, जाके मचा दो भाई लोगों। सवाल क्या है, क्या लगता है, जैसे कि तुम लोगों को कल बहुत कुछ लगता था, सारे लोग जिद्दी हो रखे थे, अरे भैया आरसीबी जीतेगा यार, छोड़ो भाई, मैं भी यही कह के गया था कि आरसीबी ही जीतेगा, मेरे को भी लगता था। तो यहां क्या लगता है भाई लोगों, दिल्ली क्या ये मैच जीत पाएगा? अबे भाई रुक जा सवालों पे। हाँ, क्या दिल्ली ये मैच जीत पाएगा? हां करने वालों को लगता है तो वो हां कर दें, ना करने वालों को ना लगता है तो वो ना कर दें। अपनी नॉलेज और स्किल के हिसाब से मीटर खींच दो, वैसे जैसे आरसीबी समाज ने अभी अभी खींचा है। क्या लगता है दिल्ली 2 या 2 से ज्यादा विकेट ले पाएगी 3 ओवरों के बाद? नहीं, रहने दो यार भाई, यार क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे रोहित को यार भाई, मेरे गिरधारी भाई को। क्या लगता है मुंबई सेम यही कार्य कर पाएगी? मेरे ख्याल से सवाल सेम ही था, आप लोग पढ़ लेना एक बारी, और नीचे स्टैट भी जरूर देख लिया करो, हेड टू हेड जो चलता है। क्या इस मैच में ओवरऑल 14 विकेटें गिरेंगी या उससे ज्यादा गिरेंगी? मुझे लगता है कम गिरेंगी, क्योंकि यहां फट्टा लगेगा ठीक ठाक वाला, अगर मैं ठीक हूं तो। इसमें से फैफ को हटा देना, क्योंकि फैफ निकल गया है। कौन हाईएस्ट स्कोरर होगा, राहुल या फिर स्टब्स या कोई और दूसरा प्लेयर? तो जो भी लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग। बाकी क्या इस मैच में ओवरऑल 35 बाउंड्री या उससे ज्यादा लगेंगी, वो तमाम सवाल यहां पे हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं, वो जाके प्रोबो पे आप लोग प्लीज चेक कर लेना। और दिल्ली क्या पावर प्ले में 55 या उससे ज्यादा रन बना पाएगी? बिल्कुल नहीं बनाएगी, बिल्कुल नहीं बनाएगी, उस्ताद जी नहीं बनाने देंगे, छोटे उस्ताद जी आ गए हैं। अब आ जाओ भाई लोगों आरसीबी और आरआर के मैच पे। मेरा सबसे एक सवाल है, जरा कमेंट में जरा स्पैम करना, क्या ये मैच आरसीबी ने राजस्थान को हराया है या राजस्थान ने खुद अपनी थकी हुई सोच की वजह से राजस्थान ने खुद अपने आप को हरा लिया है? क्योंकि आरसीबी जो करके गई है वो बहुत ही नॉर्मल काम करके गई है।
मतलब फिलिप सोल्ट ने आना था, उसने बल्ला चलाना था, विराट कोहली के सामने टारगेट था, उसने स्कोर कार्ड देख के खेलना था, ईगो वीगो वाला मसला नहीं है, साबित कुछ करना नहीं है। T20 वर्ल्ड कप जिता के 76 की पारी खेल के रिटायरमेंट ले चुका है, तो बाकी कोई चैंपियन ट्रॉफी अभी अभी जीते हैं, तो साबित। देखो मेरी बात सुनो, कामयाबी के हर सीढ़ी पे एक कुत्ता बैठा हुआ जरूर मिलेगा। हर किसी को समझा नहीं सकते, हर किसी को मतलब ओके रिपोर्ट करवा के आगे जा नहीं सकते, तो साबित कुछ नहीं। मेरे हिसाब से ये राजस्थान की थकी हुई सोच इनको ले डूबी। लेकिन पहले राजस्थान की बात करते हैं। भाई लोगों, टॉस जीता रजत पाटीदार होनियों ने। टॉस जीत के उन्होंने कहा हम पहले बॉलिंग करेंगे, हम पहले बॉलिंग करेंगे। कह रहे कर लो कोई बात नहीं। संजू सैमसन कह रहा भाई कर लो कोई बात नहीं, हमारे पास कौन सा कोई उस्ताद जी। कह रहे ठीक है कर लो। यशस्वी जायसवाल 159 का स्ट्राइक रेट, ओके। मतलब यशस्वी जायसवाल वाली पारी तो नहीं थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी भाई वही 200 वाला प्लेयर है, 200 के स्ट्राइक रेट वाला। लेकिन अभी अभी संजू ने इंटरव्यू में कहा है कि यहां पे खेलना आसान नहीं था पहली पारी में। मतलब वो अपने 19 बॉल में 15 रन को मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश की है मेरे चिंटू ने। लेकिन अब ये देख लेना, वो चिंटू भाई ने, मुझे लग रहा है राजस्थान का ही चिंटू बना दिया आज भाई ने। लेकिन यशस्वी जायसवाल की फिर भी, अगर ऐसा सच था, अगर ऐसा था तो ये यशस्वी की बहुत ही आउटस्टैंडिंग पारी है। क्योंकि अगर विराट कोहली के अराउंड बाकी लोग खेल रहे हैं तो फिर यशस्वी के आसपास भी खेल लेते, बाकी कहर मचा लेता कोई ना कोई। 159 का स्ट्राइक रेट क्रिटिसिज्म के दायरे में आता नहीं है बाय द वे। ये मैच यशस्वी जायसवाल की वजह से तो आप नहीं हारे हो। इस मैच में अगर कुछ लड़ाई हुई है ना भाई लोगों, करेक्ट है, इस मैच में अगर लड़ाई हुई है तो मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल की वजह से ही हुई है। अगर वो भी ऊपर से आउट हो जाता तो इनको तो पता ही कुछ नहीं था जाना किधर है। ये बड़ी मतलब अजीब सी कहानी है बेसिकली। संजू सैमसन, और मैं हमेशा कहता हूं अगर किसी टीम का ओपनर 0 पे आउट हो जाए सपोर्ट करने के लायक है। लेकिन अगर तुम 15 में 18, 18 में 19, 19 में 15 तो कहर ही हो गया ना। मतलब भाई मैं नाम दे रहा हूं आपको, ये मैच किसकी वजह से हारी है आरआर। अगर आरआर के प्लेयरों की बात करें तो क्या संजू सैमसन के 19 में 15 की वजह से? हालांकि तुम कहोगे यार भाई यार रन चेस तो यार देखो 2.5 ओवर पहले हो गया, पर यार 19 में 15 तो जस्टिफाई नहीं है ना। देखो खेल विराट भी 30 में 30 ही रहा था उस टाइम पे, पर विराट के सामने टारगेट था और बंदा वो नॉट आउट गया। जब आदमी नॉट आउट जाता है मैच खत्म करके, उसके बाद सवाल ही खत्म हो जाता, उसके स्ट्राइक रेट का मतलब ही नहीं रह जाता उसके बाद। जैसे अभी चैंपियन ट्रॉफी में एक सेंचुरी बनाई थी शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ, जब दूसरे प्लेयर आउट हो गए उसके बाद स्ट्राइक रेट खत्म हो जाती है कहानी। फिर बात आ जाती है तुम हाथ मिला के आते हो प्लेयरों के साथ या नहीं मैच खत्म करने के बाद, और हाथ मिला के आया वो उस दिन, और सेम विराट कोहली भी वही चीज करके गया। तो 19 में 15 मेरे तो दिमाग से बाहर है भाई, मुझे तो समझ में आता नहीं है। बाकी तुम देख लेना जैसे भी करना है। फिर आते हैं 2-2 प्लेयरों की बात करते हैं, नहीं तो चैप्टर ज्यादा हो जाते हैं। फिर आते हैं श्री रियान पराग जी और ध्रुव जुरेल जी के बारे में। पहले ध्रुव जुरेल के बारे में बात करते हैं। क्या साबित क्या करना चाह रहे थे? नहीं ठीक है कोई बात नहीं, वो बाद में चलो ठीक है। 152 का स्ट्राइक रेट भी हो गया है, बट सवाल क्या है ना, वो 15 में 15 ही थे, 15 में 15 ही थे। उसके चक्कर में होता क्या, बाकी निपट जाते हैं। अरे यार भाई यार, कतई देवदत्त पडिक्कल से भी गए गुजरे हो क्या? वहां देवदत्त पडिक्कल होनियों का बैट चेक हो रहा है, उसका तो मत ही करो यार भाई। यार मेरे देबू पे शक करोगे तुम लोग, मां भगवान जी भी माफ नहीं करेंगे तुम लोगों को। लेकिन अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको ध्रुव जुरेल की पारी अच्छी लगेगी। बड़ा अजीब लगेगा कि 152 का स्ट्राइक रेट भाई कैसे खराब हो सकता है। बिल्कुल खराब नहीं हो सकता भाई, तुम्हारे सामने ही है। एक्चुअली ये इस धोखे में थे कि आरसीबी आएगी 120 पे ऑल आउट हो जाएगी। बताओ था कि नहीं था इनको धोखा? मेरे हिसाब से तो ये धोखा था भाई लोगों इनको। और अच्छा हुआ आरसीबी ने जल्दी मैच खत्म कर दिया, कम से कम फुर्सत में आधा घंटा बितिया तो लेंगे जब तक एमआई का मैच शुरू होगा। फिर रियान पराग, देखो भाई रियान पराग के बारे में मैं एक बात बोल रहा हूं,
मुझे ऐसा लगता है रियान पराग इस आईपीएल में कंफ्यूज है। कौन कौन मानता है? देखो, लास्ट ईयर रियान पराग के लगभग आईपीएल के इसी टाइम पे, जब शुरू के 5-7 मैच हो गए थे, वो ऑरेंज कैप के आसपास था। ऑरेंज कैप भी थी उसके पास, काफी देर तक रही थी। कभी विराट के पास चली जाती थी, कभी उसके पास आ जाती थी, रियान पराग के पास। इस बारी वो लग रहा है मेरे को कंफ्यूज। अब यहां हो क्या रहा है, अगर तो वो आके लंबा खेलने की सोचे तो खुद गए, और अगर वो आते ही मारना चालू कर रहा है या वो मारने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो 20-30 ही आ रहा है। तो भाई मामला यहां पे गड़बड़ा रखा, और इसका सारा क्रेडिट जाता है संजू सैमसन भाई साहब को। पहले मैच में ध्रुव जुरेल की भी अच्छी पारी थी और उस संजू की भी अच्छी पारी थी, पर वो हारी हुई लड़ाई थी ना। 242 रन बनाए थे 286 के जवाब में। तो यहां रियान पराग का वो वाला मामला आ नहीं रहा है भाई लोगों, आ नहीं रहा है वो वाला मामला। हालांकि 22 में 30 किया है, बट वो लंबी पारी नहीं आ रही ना। देखो, दो तरीके, या तो आपका ओपनर 30 में 60 कर जाए जो कि नमक करके गया है, या फिर कोई ऐसा बंदा आए नंबर 3-4 पे जो मतलब आखिरी तक लेके जाए और पूरा एकदम काम। यार मैं पता क्यों नहीं कह पा रहा हूं कुछ आगे। संजू कह रहा है हम ये काफी थे, काफी स्कोर था। अब बताओ क्या करें। जैसे कल श्रेयस अय्यर ने कहा ना, खैर तुम्हारी ऐसे कि तैसे 245 में ऐसा क्या जोड़ें कि 2 पॉइंट मिल जाए। अब 10-15 रन कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतनी बॉलें बची हुई थी। अब यहां पे अगर संजू सैमसन ये कहेगा कि भाई 200 करने थे, भाई बहुत फुद्दू लगोगे, क्योंकि 200 वाली तैयारी तुम्हारी थी नहीं। वो ब्रदर, हाँ मेरे बाबू, तुम्हारी तैयारी थी नहीं 200 वाली, तुम्हारी तैयारी थी 150 की ही तैयारी थी तुम्हारी। उसके बाद आते हैं, उसके बाद फिर सिमरन आती है। हाँ, फिर सिमरन आती है, और शाहरुख खान पता नहीं कौन है इसमें, जिसने ये कहा हो कि आजा आजा जल्दी आजा, है ट्रेन जा रही है, ऑटो करना पड़ेगा, फिर जल्दी आजा। वो बंदा 8 में 9 करता है, और उन ऐसे लोगों के लिए तो ये पिच है ही नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एक टुल्ला है ओपनर, फिर गेम आपके फेवर में आ जाती है। जैसे कि बहुत इजी हो जाता है ना, जैसे आरसीबी के लिए हो गया। देख लो, मैं हर प्लेयर के बाद मैं सोल्ट की बात कर रहा हूं, फिलिप सोल्ट की। भाई ये जो बहुत ज्यादा आज स्मूथ विक्ट्री है ना, ये फिलिप सोल्ट की वजह से है। एक्चुअली ये स्कोर इतना भी बुरा नहीं था, उस टुल्ले ने बुरा बनवा दिया। ठीक है, ये सच्ची बात है, क्योंकि प्रेशर में ना फिर विकेट जाती है। अगर इनका पहला ही विकेट जल्दी चला जाता तो आरसीबी का, लेकिन वो ऐसा ही भाई, खुला छोड़ो भाई, नमक को खुला छोड़ो तुम। फिर नीतीश राणा तो वैसे ही वेस्ट हो गया, इतना लेट भेजा, 4 रन 1 बॉल। अब आ जाते हैं आरसीबी की बॉलिंग पे। तालियां हो जाए भाई लोगों, सबसे पहले जय हो मेरे हरे कपड़े वाला, मेरा काला रुमाल बांध के आने वाला, मेरे बड़े उस्ताद होनियों को एबी क्रिक इन्फो और एबी क्रिक इन्फो समाज की तरफ से मैं झुक के नमन करता हूं। मेरा यूं यूं करके, यूं पटक के, बाउंसर मार के, छोटा सा वसीम अकरम की झलकी दे के, स्पिनर बोल के, सबसे बड़ा तो धोखा ये आदमी दे रहा है भाई लोगों ओपोजिशन टीम। ओपोजिशन टीम कह रही भाई साहब बात ऐसी है, ये है स्पिनर बोल के खिला रहे हैं, ये बॉल सीधी छाती में मारता है। नहीं, तुम लोग तैयारी करके बैठे हो, मैं भूवी की तारीफ करूंगा, यश की नहीं, वो ठीक है, वो अपनी जगह करेंगे हम लोग, पर मेरे लिए तो पोस्टर बॉय वही है ना आज की डेट में। आधा रह गया था। मेरे छोटे उस्ताद होनी हार्दिक पांड्या होनियों के बड़े भाई को मैं झुक के नमन करता हूं। ये दोनों भाइयों की वजह से दोनों टाइम का खाना मिलने वाला एबी क्रिक इन्फो इनको झुक के नमन करता है। धन्यवाद। उस्ताद लोगों की कृपा है, आज जहां पे भी आप लोग हैं, आज जहां पे भी मैं नहीं हूं, बस उस्ताद लोगों की दुआ रहती है तो आप पहुंच जाते हैं ठीक टाइम पे, ठीक जगह पे। 4 ओवर डालते हैं उस्ताद जी, और ओरा ऐसा है कि हेजल मतलब अगर स्पिन इंट्रोड्यूस करवाई है तो सीधी कुरनाल पांड्या जी से करवाई है। नहीं, भरोसा इतना है ना ब्रो, हाँ भरोसा इतना है। और एक लेट्स लाफ गाइज मोमेंट आ रही है बहुत बड़ी थोड़ी देर में। एक आदमी बच के निकल गया है आज आरसीबी की टीम में।
कुणाल पांड्या जी 4 ओवर 29 रन, ओनली 29 रन, हिलने नहीं देते हैं बल्लेबाजों को और एक विकेट झटकते हैं भाई लोगों। कौन है वो सौभाग्यशाली आदमी जिसकी विकेट कुणाल पांड्या जी ने ली है? भाई साहब आधी विकेट में, ब्रो विकेट लेना एक बात है लेकिन जलील कर देना दूसरी बात है। मेरा मन कर रहा है आज मैं विराट कोहली पे कम और उस्ताद कुणाल पांड्या जी पे ज्यादा बात करूं। आधी विकेट में खड़ा कर दिया संजू सैमसन को, आधी विकेट में। हाय बड़े भुवी 4 ओवर 32 रन 1 विकेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा जा रहा है भुवी का ये आईपीएल बेसिकली, बहुत ही बढ़िया। यश दयाल, देखो अब दूसरा ओवर यश दयाल ही डालता है, ठीक है। 4 ओवर 36 रन 1 विकेट, नॉट बैड, बहुत ठीक ठाक, ओके है मतलब, ठीक है, क्योंकि विकेट दोनों के खातों में है। हेजलवुड 3 ओवर 26 रन 1 विकेट। इकोनॉमी अगर देखोगे तो यश से हेजलवुड की थोड़ी ज्यादा बेटर, थोड़ी सी कम, थोड़ी सी बेटर है। कुणाल पांड्या के बारे में बता चुका हूं। लिविंगस्टन टुल्ला 1 ओवर 8 रन, और मैं इसी की बात कर रहा हूं। आज सबसे ज्यादा खुश पता कौन है? सबसे ज्यादा खुश पता कौन है आज? लिविंगस्टन। बच गए भाई। क्यों? अरे भाई बैटिंग ही नहीं आई, तो अगर आ जाती, मैंने वही करना था जो मैं कर रहा हूं ऑलरेडी इतने दिनों से। ये आज विराट कोहली के गले मिलता घूम रहा है मैच खत्म होने के बाद, कह रहा भैया यार बहुत अच्छा, भैया अच्छा करा रहा, आउट नहीं हुआ। इसको पता था ये आएगा, ये निपटेगा। फिर अब देखो, अब कोई नहीं कह रहा लिविंगस्टन को निकालो, एक आदमी नहीं है कमेंट बॉक्स में जो ये कह रहा हो लिविंगस्टन को निकाल दो, है ही कोई नहीं, लेना देना कोई नहीं। आज सब सही है, जीत यही होती है भाई। अभी तक एक बंदे ने नहीं कहा कमेंट बॉक्स में कि चित्कारा को ले आओ, ना कुछ नहीं, चिकारा को ले आओ, ना ना, चिकारा की भी जरूरत नहीं है। ये होता है, जीत ये होती है भाई लोगों। लिविंगस्टन टुल्ला 1 में 8, 1 में 8 मतलब 1 बॉल में 8 नहीं, 1 ओवर में 8। और अपना शर्मा भाई, लंबे बालों वाला छोटे वाला भाई अपना, 4 ओवर, श्वांश 4 ओवर 39 रन, और विकेट कोई नहीं है। शुक्र है थोड़ा सा स्कोर जो है वो आगे पहुंचा, थोड़ा सा आगे पहुंचा, नहीं तो ये मजा नहीं आना था इस मैच में। हालांकि आरसीबी ने बिल्कुल ही गला घोट दिया, इंटरटेनमेंट तो हुआ नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी खुद की टीम जीतती है ना बॉस, वन साइडेड मैच में भी अच्छा लगता है, ये फैक्ट है। जो न्यूट्रल फैंस होते हैं उनको लगेगा यार क्या कचरा मैच हुआ है यार भाई यार, लेकिन जब आपकी खुद की टीम ऐसे जीतती है ना भाई, आप मुतमीन हो जाते हो बहुत ज्यादा। अब आते हैं भाई लोगों रन चेज पे। देखो मैं फिलिप सोल्ट के बारे में ऑलरेडी शुरू में बात कर चुका हूं, लेकिन देखो ये टुल्ला आपको हर रोज रन बना के देगा नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ये कंसिस्टेंट तो नहीं हो गया है भाई। अगर ये आदमी कंसिस्टेंट है, अगर ये आदमी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, देखो टुल्ला वैसे ही बहुत खतरनाक होता है, लेकिन अगर टुल्ला कंसिस्टेंट भी हो जाए फिर तो मतलब फिर तो कहर ही है ना, मतलब दूसरी टीम के लिए बचता ही कुछ नहीं है, ना कहने को, ना सुनने को, ना देखने को, कुछ नहीं बचता फिर उसके बाद। तो ये वाली कहानी है भाई, खत्म कर दिया उस आदमी ने, ऊपर से मैच ही खत्म कर दिया था। आप देखो राजस्थान का पावर प्ले 45 रनों का आता है, विकेट नहीं जाती कोई। अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है राजस्थान की, लेट्स लाफ गाइज, राजस्थान ने 6 विकेटें बचा के क्या कर लिया है? क्या ये अगले मैच में 16 प्लेयरों से उतरेंगे या 17 प्लेयरों से उतरेंगे? किस वजह से यार? उधर आरसीबी का पावर प्ले जो है वो 65 रनों का है। भाई तुम पावर प्ले में एक आदमी दांव पे लगाओ कृपा करके, और सीएसके से थोड़ा सा वीडियो कम देखो सीएसके की। आज मैंने पिंक कपड़ों में येलो वाला फ्लेवर देखा है भाई लोगों। अरे आउट हो जाओ मार मार के यार, चार कितना यार, कितना बेवकूफ लग रहे हैं भाई यार, समझो जरा बात को। घर है यार अपना राजस्थान यार ऑलमोस्ट एक तरीके से। फिर आते हैं भाई लोगों, मतलब फिलिप सोल्ट ने तो 65 किया 33 बॉल में, अब इससे ज्यादा कुछ बचा ही नहीं, मतलब बहुत बढ़िया रापचिक, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आ गया भाई लोगों। ओ चुम्मी से याद आया, एक चीज रह गई इधर थोड़ा सा, विराट कोहली पे आ रहा हूं। विराट कोहली ने एक बहुत जबरदस्त काम किया है, आगे बढ़ते हैं। मैच खत्म होता है और मैच के दौरान तो देखो विराट कोहली का क्या है ना,
अगर पहले बल्लेबाजी आती है, हो सकता है वो आदमी आउट हो जाए, हो सकता है वो आदमी ये जज ना कर पाए कि यार भाई कहां तक जाना है, हो जाता है कई बार। लेकिन जब टारगेट सामने लगा होता है ना भाई, फिर वो बंदा देखता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, फिर उसको मालूम है मैं गैप में सिंगल डबल भी भाग लूंगा, भले ही गर्मी है, भले ही मैंने 20 ओवर फील्डिंग करी हो, उसके बाद तुरंत मतलब फिर रेस्ट भी नहीं है आपके पास। भाई आप फील्डिंग करके 20 ओवर जाते हो, आपके पास बिल्कुल टाइम है नहीं है बीच में, आप चेंज करके फटाफट ग्राउंड पे फिर उतर जाते हो बल्लेबाजी करने। और यही नहीं है, फिर आप भाई तालियां हो जाए विराट कोहली के लिए एक बारी, इतनी गर्मी में पहले 20 ओवर आपने फील्डिंग करी, फिर मिड इनिंग में आपके पास रेस्ट करने को टाइम नहीं, आप पहली बॉल खेलने फिर उतर जाते हो दोबारा मतलब ओपन करने, और फिर आप 17.5 ओवर फिर बल्लेबाजी करके जाते हो। और 17.5 ओवर ऐसा नहीं है खड़े खड़े यूं यूं कर दिया, सिंगल भागे हैं, डबल भागे हैं, वो टुल्ले के भी रन मतलब ये जो आखिरी में वो, क्योंकि वो धड़कन इतनी तेज हो रखी गर्मी में, भाग भाग के हो जाता ना ऐसा। वो संजू को जाके कहा, देखियो संजू यहां हाथ लगाइए। संजू कह रहा यार भाई मैं तेरे क्या हाथ लगाऊं यार भाई, यार भैया आपके क्या हाथ लगाऊं, मेरा खुद का खुद कर रही है मेरी। कह रहे देखना भैया कैसे 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 लोग देख रहे हैं मेरी तरफ, यूं यूं करके देख रहे हैं। कह रहे हैं मेरे को लोग कह रहे हैं कि भैया उधर साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर में थोड़ा मजबूती दे दो, वो जीत जाएंगे, टेस्ट मैच कह रहे हैं खेलने को। हालांकि अगर साउथ अफ्रीका का WTC फाइनल का खेलने की अगर बात है तो मेरे पास एक पूरी की पूरी टीम है नजर में। हाँ नाम नहीं लूंगा, पता तुमको है, मेरी नजर में एक टीम है। मैं कह रहा हूं साउथ अफ्रीका के 2-3 बंदे ले लो, बाकी सारे के सारे। हाँ और IPL से भी वो सबसे पहले फ्री हो जाएंगे। संजू क्यों जाए वहां पे, संजू फिर भी ठीक पोजीशन पे है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा भागा रन। और हालांकि एक बात बताऊं, फिर अगेन वही बात है, जब आप रन बॉल खेलते हो ना भाई, जब आप रन बॉल खेलते हो, अगर आप शुरू में अगर आप वही रन बॉल में अगर आप 20 बॉल में आउट हो जाओ, 15 बॉल में आउट हो जाओ, तो फिर क्रिटिसिज्म होता ही होता है। बट तुम जब मैच खत्म कर जाते हो ना, फिर क्रिटिसिज्म होता नहीं है, क्रिटिसिज्म होता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पावर प्ले में 65 रन है, विकेट कोई गया नहीं। आप पहला विकेट जाता है RCB का 8.4 ओवर्स में, 92 पे एक आउट है। फिर उसके बाद जब आउट होता है फिलिप्स टुल्ला नमक, जब आउट होता है 82 रन रह जाते हैं 68 बॉल में। उसके बाद वहां से तो पडिक्कल जी ही इंटरेस्टिंग बना सकते थे मैच, लेकिन पडिक्कल जी भी ईगो पे ले गए। फिर उसके बाद 10 ओवरों में आपके 101 रन हो जाते हैं, विकेट एक ही जाता है। तो मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से स्मूथली, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से रन चेज हुआ। फिर आ जाते हैं, मैं वो जो जेस्चर की बात कर रहा था विराट कोहली की, भाई लोगों होता क्या है। और यहां सबसे पहले तो राहुल द्रविड़ होनियों के लिए यार भाई देखो तो है, मुझे ताली आवाज आ रही है भाई लोग। देखो वो बंदा इतनी तकलीफ में है, चल पा नहीं रहा है, किस तरीके से अपने आप को होटल से स्टेडियम में आके फिर ग्राउंड पे आना, ग्राउंड के बाद फिर भाई बहुत तकलीफ हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका अंगूठे में भी दर्द हो रहा हो ना, अगर आपने अंगूठे पे भी कुछ मतलब पट्टी वट्टी बांध रखी है, भाई राइट हैंड की बात कर रहा हूं, आप चाबी से आप स्कूटर वगैरह भी स्टार्ट नहीं कर पाते हो, और इतना तकलीफ महसूस होती है कि यार भाई यार इतना कुछ रुका हुआ था इसके लिए, वो आदमी तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। होता क्या है, मैच खत्म होता है, विराट कोहली हाथ मिलाते हुए जाता है बाहर, और हाथ मिलाते मिलाते वहां से राहुल द्रविड़ होते हैं साथ में, तो राहुल द्रविड़ के साथ भी होता है, मतलब हाथ मिलाते हैं। और राहुल द्रविड़ अपना वो अपना सहारे पे थे, ठीक है ना, वो जो होता है पकड़ने वाला, वो जो स्टैंड टाइप का, ठीक है, उसमें थे, उसको पकड़ रखा था। और विराट कोहली जैसे ही जाने लगा ना, तो वो गिर गया, वो जो खड़े थे जिसके सहारे पे, ठीक है, हाँ वो गिर गया। तो विराट कोहली ने वो फिर उठा के दिया, और फिर राहुल द्रविड़ आगे चलने लगे। उधर से RCB की टीम आ रही थी कि चलो भाई हाथ मिला लेते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। विराट कोहली कह रहे नहीं आप यहीं रुको, ये लड़के लोग आएंगे ना। फिर रजत पाटीदार जल्दी जल्दी गया और वहीं हाथ मिला के, यार भाई यार क्या बात, बहुत बड़े लोग भाई, बहुत बड़े, मजा ही आ गया भाई लोग। मैंने आज 2 घंटे बात करनी है इन मुद्दों पे। मैं बहुत ज्यादा मुतमिन हूं, RCB 3 नंबर पे आ गई, मेरे स्वाद आ रखा है बहुत ज्यादा। और ये जो मैच अभी चल रहा है, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला RCB की पोजीशन से, और मैं धुएं निकलवाऊंगा आज हेटर्स लोगों के। फिर आते हैं भाई आगे देवदत्त पडिक्कल जी।
देखिए देवदत्त पडिक्कल जी थोड़े से जज्बाती हो गए थे। 28 बॉल में 40 रन किए हैं, 5 चौके मारे हैं, 1 छक्का मारा है और 143 का स्ट्राइक रेट है। अब इससे बड़ी तुम जैसे ही बात करते हो, तुम जैसे ही पडिक्कल जी की बात करते हो, तुम जैसे ही मेरे देबू की बात करते हो, देबू कोई ना कोई चमत्कार कर। अब देबू कह रहा है यार मैं तो नॉट आउट था पिछले मैच में, मेरे को क्यों निकाल रहे हो तुम लोग। कुल मिला के सवाल इतना सा है, अगर ये आरसीबी की टीम, और मैं सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा हूं भाई लोगों, अगर ये आरसीबी की टीम अपने घर पे जीतने लग जाए ना, यस और नो करना, अगर ये अपने घर पे जीतने लग जाए, अरे तुम एक ट्रॉफी की बात करते हो, ये टीम अभी तक ऑलरेडी 4 ट्रॉफी जीत चुकी होती कम से कम। मैं आज तक की, मैं पास्ट की भी बात कर रहा हूं। आप जो ये 5-5 ट्रॉफी वाले हैं, या 3 ट्रॉफी हैं, 5 हैं, जो जिन्होंने भी ट्रॉफी जीती हैं, उनका आप जरा निकाल के देखो रिकॉर्ड भाई। अपने घर में जीते बगैर आप नहीं, मतलब काम बनेगा आपका। आप अगर अपने घर में ही हार जाओगे तो कैसे क्वालिफाई करो। और अगर मान लो किसी तरीके से लटक लुटक के पहुंच भी गए तो फिर भी आप क्या कॉन्फिडेंस लेके जाते हो। पहली बात तो आप जा ही नहीं पाते हो वहां तक। अब आप देखो आरसीबी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। मैं कह रहा हूं सवाल, आप आरसीबी के, इस आरसीबी के आप अगले 5 मैचेस घर से बाहर रखो, घर से बाहर रखो, वो 5 में से 4 जीत जाएंगे, 4 जीत जाएंगे। हाँ, पंजाब वाला मैच फंसेगा थोड़ा सा, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। हाँ मतलब समझा करो यार तुम भाई लोग। अब अगले 2 मैचेस जो हैं वो पंजाब से हैं, दोनों के दोनों। एक उनके खुद के घर में है, एक चंडीगढ़ है, और फिर आरआर के साथ फिर दोबारा उनका बेंगलुरु में मैच है। पहले ये लोग राजस्थान के घर में खेलते हैं, फिर ये लोग अपने घर में जाके पंजाब से खेलेंगे, फिर पंजाब के घर में जाके पंजाब से खेलेंगे, फिर अपने घर में जाके इसी राजस्थान से अपने घर में खेलेंगे। हैरान मत होना, आज आरसीबी अपने घर, आज आरसीबी आरआर के घर में जीत गई। अब अगला मैच आरसीबी हो सकता अपने घर में हार जाए और फिर चंडीगढ़ में आके पंजाब के घर में आके जीत जाए, और फिर अपने घर में जाके यही संजू कमबैक कर लेगा, आरसीबी को पेल देगा। लेकिन फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। अगर आरसीबी के अकेले पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं, जैसे मैंने कल पंजाब के लिए भी कहा था, अगर मैं आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो आरसीबी को अगले 3 मैचों में से आज का अगर मिला लूं तो यही बात हुई थी कि एटलीस्ट कम से कम 2 मैच जीतने पड़ेंगे। लेकिन अगर अब अगले 3 मैचेस में देखूं, पंजाब और एक आरआर, तो इन तीनों में से 2 जीतने होंगे अगर आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं। अब यहां दिक्कत क्या आ रही है सबसे बड़ी, और मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या होने वाली है ये, अब पंजाब इतनी बड़ी मार खा के, मतलब ठोकर खा के बेसिकली जा रहा है। वो ठोकर जरूरी नहीं है पैर पे ही लगे, आपके कई बारी जो यहां लगती है ना ठोकर, तो ठीक है आप फिर भी संभल जाते हो। जब आपके यहां लगती है ना, फिर उसके बाद जो सामने आता है वो खत्म हो जाता है। अब ऐसा ना हो कहीं पंजाब ही ना उठा के पटक दे और ऊपर से आरसीबी अपने घर में खेलेगी, ये वाली दिक्कत है। तो ये थोड़ा आप देखना पड़ेगा भाई क्या होगा क्या नहीं, सिस्टम, ये वाली बात है। चलो जी, अब अपने अपने मैसेजेस ले आओ। मैच हो चुका है शुरू, वीडियो को कर दो नहीं मैं थोड़ा बॉलिंग पे रह गया यार, आरआर की बॉलिंग रह गई है भाई लोगों, सॉरी, आरआर की बॉलिंग रह गई, आरआर की बॉलिंग, वो तो बहुत ही जरूरी है। देखो यार, फिर वही बात है, मैंने पहले भी कहा था, अब दोबारा बोल रहा हूं, अगर जोफ्रा आके पहले ओवर में या अपने 2 ओवरों में पहले अगर जोफ्रा 1 या 2 विकेट नहीं निकालेगा तो क्या जीतोगे? नहीं मतलब ठीक है, प्रियांश आर्या को उस दिन पहली बॉल पे आउट करके बड़े हीरो बन रहे हो, आज क्या हो गया? और प्रियांश आर्या ने बाद में बता दिया वो कितना काबिल है, क्या कर सकता है। 4 ओवर 36 रन, कोई विकेट नहीं, ठीक है, रन उतने ज्यादा नहीं दिए जितने जोफ्रा देता है, लेकिन ठीक है। और मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक 2 ओवरों में शायद 22 रन दे चुका था जोफ्रा, लेकिन फिर भी ओवरऑल स्पेल ठीक है। तुषार देशपांडे जी 2 में 21। संदीप शर्मा खैर इस ऐसी पिचेस पे बहुत ज्यादा मतलब अच्छा होता है, अच्छा बॉल डालता है, बट उसके भी 2.3 में 29 रन पड़ गए और विकेट यहां पे भी कोई नहीं मिला। फिर उसके बाद महीश तीक्ष्णा, वहां 2 ओवरों में 21,
कोई विकेट नहीं। फिर कुमार कार्तिकेय 3 ओवरों में 25, एटलीस्ट एक विकेट तो लिया उसके, और वो विकेट भी फिर वही है, टुल्ला तो छक्का मारने जा रहा था। फिर उसके बाद हसरंगा। अब इतना लेट हसरंगा लाने का कोई फायदा था या नहीं था, ये तुम बता देना, मुझे तो पता नहीं। क्योंकि मतलब बल्लेबाजी में तुम सबसे पहले भेज देते हो हसरंगा को, भेजने की कोशिश करते हो, आज नहीं भेजा। मतलब बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेज देते हैं जुरेल वगैरह से भी, और जब बॉलिंग करनी है, विकेट लेनी है, तब नीचे लाते हो, तो उसका तो कोई फायदा रह नहीं जाता है। हाँ, मारो मारो छक्के मारो बहन की। हसरंगा 3 ओवर 33 रन। हाँ, वो कह रहा भरोसा ही नहीं मेरे ऊपर, तो मैं तुम्हारा भरोसा रखूं भी क्यों। रियान पराग जी ने भी अपनी सेवाएं निभाई हैं, 1 ओवर डाला है, 1 ओवर में 10 रन दिए हैं। यार देखो, मैं ना राजस्थान का ना, मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान ने ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली क्रिकेट खेली भाई लोगों। और मैं अभी मैसेज पढ़ने लगूंगा, आई होप कि राजस्थानी फैंस इन द हाउस गाइज आ चुके होंगे। देखो राजस्थान, देखो हार जीत होती है, जैसे दिल्ली तो चलो हारी नहीं है, जीती है भाई, चलो ठीक है, 1-2 मैच हो जाता है। बट तुम एक मैच के बाद ऐसा मैच हारते हो कि सारा का सारा सिस्टम ही खराब कर देते हो। ऐसा नहीं होता यार, थोड़ा थोड़ा बीच में ना चलते रहना चाहिए ऐसे। देखो तुम पहला मैच ठीक है 286, और सनराइजर्स हैदराबाद जब अपनी वाली पे आएगी, सामने वाली टीम ऐसी लगेगी जैसे लिफाफा है, तो उनको ज्यादा सीरियसली मत लो। वो भाई अपने दिन पे फिर किसी की नहीं छोड़ते, टीम में दिखता ही कुछ नहीं सामने वाली में। और तुमने 242 किया, बहुत अच्छा, वो मैंने तारीफ ही की थी राजस्थान की, हारने पे भी तारीफ करी थी उस मैच में। फिर उसके बाद तुम दूसरा मैच मतलब इतना गंदा हारते हो केकेआर से, इतना गंदा हारते हो जिसकी कोई हद नहीं है। फिर तुमने चेन्नई को हरा दिया, वो बहुत अच्छी विक्ट्री थी, और उसमें भी फील्डिंग रियान पराग का वो कैच दुबे वाला बहुत ही बढ़िया, 6 रनों से जीते हो। बट बेसिकली ये मार्जिन बहुत कम तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये बहुत क्लोज चला गया था, मैं घंटा वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे आखिरी में चेन्नई वाले, ये मैच काफी देर पहले खत्म हो गया था, लेकिन स्कोर कार्ड से लग रहा है काफी क्लोज, बहुत ही मतलब नाखून चबा देने वाला मुकाबला, घंटा मुकाबला हुआ। फिर उसके अब देखोगे, उसके बाद अगला पंजाब को बहुत अच्छे से हराया, बहुत तगड़ा मैच हराया है। और बिल्कुल, हालांकि मैं उस मैच में भी अभी तक मैं कह रहा हूं, उस मैच में आखिरी के 30 बॉल में 75 रन बिल्कुल ऑन था, क्योंकि वहां मैक्सी टुल्ला सेट था। वो तो खैर सेट आज तक नहीं हुआ, उसको तो 10 साल हो गए देखते हुए, 10-12 साल हो गए, आज तक सेट नहीं हुआ, वो छोड़ो। लेकिन उस मैच में वो फिर भी सेट था, नेहाल वडेरा सेट था, वो मैच जीता जा सकता था। मुझे उस मैच का बहुत दुख है, अभी तक दुख है। वो रन, क्योंकि आप 43 पे 4 आउट होने के बाद आप मतलब रन चेस कर गए, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। फिर उसके बाद अगला मैच गुजरात, फिर वही एकदम बिल्कुल वन साइडेड पिल गए। पहले मतलब 50 रन से जीतते हो, फिर उतने ही रनों से हार जाते हो अगला मैच। फिर उसके बाद आज 9 विकेटों का फटका है भाई, ये 9 विकेटों का, बहुत ही। और अगर आरसीबी के माइंड में ये होता ना कि 10 विकेटों से जीतना, फिर तो टुल्ला भी बल्ला ना चलाता, फिर आप जीत जाते 2 बॉल पहले। ये बहुत बड़ी हार है यार। अब आरआर के अगले 3 मैचेस देख लो, और मुझे ये बताओ स्पैम करके, अगले 3 मैचों में से आरआर का क्या चांस है, कितने मैच जीत रही है। अगला मैच इनका डीसी से है, दिल्ली से है, और ये दिल्ली में ही है। क्या शॉट मारा भाई, बहुत जबरदस्त। राजस्थान का डीसी से है, यह है 16 को, ठीक है, 7:30 बजे ही है। फिर इनका उसके बाद अगला मैच है एलएसजी से, लखनऊ से। उनका भी हालांकि राजस्थान को 2 ही विकेटें लेनी है उधर, और जो भी टीम एलएसजी से खेलने जा रही है 2 ही विकेटें लेनी है। हाँ, माकरम को इग्नोर नहीं कर सकते, वो रन ठीक बना रहा है, लेकिन वो वाले रन नहीं बनाएगा कि मैच ही खत्म कर दे, मैच में छोड़े ही कुछ ना। वो रन बनाएगा जिससे सामने वाली टीम रहती है मैच में। फिर उसके बाद आप अगला मैच देखोगे, फिर इनका आरसीबी से मैच है। अगेन उस आरसीबी जब भी अपने घर में खेलेगी प्रेशर में रहेगी, अब उनकी खोपड़ी में भी ये बात चल रही है भाई लोगों। फिर उसके बाद आप देखोगे, चलो एक और देख लो, फिर जीटी से मैच है। अब जीटी कितनी परफेक्ट प्रोसेस के साथ क्रिकेट खेल रही है पिछला मैच इग्नोर करके, अगर आप सोचोगे, क्योंकि उस और क्या बोलूं मैं बैठ के छक्के मार रहा हूं। मेरे को लोग कहते हैं भागता नहीं है, अरे जब मैं बैठ के यूं कर रहा हूं, इससे ज्यादा और क्या करूंगा। मैं मिचेल स्टार्क को समझता ही कुछ नहीं हूं, इसको मैंने टुल्ले को वहां पे भी पेला,
क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं। अब तालियां नहीं मार रहे हैं, पहले रोहित रोहित कर रहे थे, ये देखो मैं चौके के लिए मार रहा था, ये बोल भी मेरा कहना नहीं मान रही है। ये बोल है कि हार्दिक पांड्या है जो ऊपर से निकल गई है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो भाई राजस्थान के लिए आसान है नहीं है रास्ता, बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान है नहीं है रास्ता, आगे भी डगर यही है, मुश्किल है। अब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैसी पढ़ने में स्टार्ट कर रहा हूं, और ये शॉट में दोबारा देख रहा हूं एक बारी जरा, मिचेल स्टार्क को जो पेला है, वाह भाई वाह, क्या बात है यार भाई यार, जबरदस्त पेस के साथ निकल गई। चौका, सिंगल, चौका, फिर छक्का, उसके बाद अगली बॉल मैंने पीछे कर लिया बेसिकली। अब देखते हैं क्या होता है। मिचेल स्टार्क की भी हंसी निकल गई है, वाह भाई वाह। बाहर हार्दिक पांड्या के दो बंदे बैठे हैं, अच्छा फिर चौका आ गया है, ठीक है। हार्दिक पांड्या के दो आदमी बैठे हैं बाहर, सूर्या और तिलक, दोनों इकट्ठे बैठे भैंस की आंख आज। और मुझे ऐसा लग रहा है आज दोनों इकट्ठे ही पेलेंगे, आज दोनों इकट्ठे ही टूट के पड़ेंगे, देख लेना। क्योंकि डीसी के पास भी तो ट्रॉफी नहीं है ना। हाँ, डीसी ये कह रही है भाई देखो यार, हम भी अपने घर में हारेंगे। मतलब वैसे तो इनका जो ओरिजिनल है घर वो तो दिल्ली ही है ना, मतलब उस हिसाब से। सिंगल आया था झूठे लोगों, 6 के बाद। और भाई 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 क्या शॉट मारा है यार भाई, आज रोहित ऑन फायर है भाई लोगों। आज रोहित करा भाई, मिचेल स्टार्क भाई तेरे को कूटना है यार। ये रोहित का चक्कर क्या है, खलील को खेल नहीं पाता, इसके उधेड़ के रख देता है भाई। गजब आदमी है ये, सीरियसली। अभी देखो कितना बढ़िया शॉट। अच्छा ओवर खत्म हो गया यार भाई, मजा आ रहा था यार, एक ओवर और इकट्ठा डलवा देते यार भाई यार, है ना, स्वाद सा आ रहा था। अभी अभी इतना मजा आ रहा था, अभी ओवर चेंज कर दिया यार भाई यार, ऐसे थोड़ी होता है। अरे मजा आ रहा था, एक ओवर और डलवा देते साथ में, क्या दिक्कत है। और क्या, डालना ही डालना, बाद में भी उसने डालना है, बाद में भी इन्होंने खेलना है। बैक टू बैक ओवर डलवा देते बिना मतलब के, सिस्टम ही खराब है इनका लोगों का। जैसे मजा आने लगता है 6 बॉल के बाद ओवर चेंज कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया जी। तो इस ओवर में बेसिकली कितने रन आ गए हैं, बढ़िया आ गए हैं, जितने भी आ गए हैं बढ़िया आ गए, सुथरे रन आ गए हैं, बहुत बढ़िया। गिरधारी भाई ऑन फायर हो चुका है। चलिए जी, अब मैसी पढ़ने चालू करते हैं। जहां के फटाफट भाई लोगों प्रोबो को कर लो डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जाना है, 500 रुपए तक का कैशबैक पाना है, क्योंकि मैच हो चुका है शुरू। सवाल अगर अभी नहीं दागे तो इनरेलेवेंट सवाल हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त कॉन्टेक्स्ट चल रहे हैं, लग्जरी कार, थार, मैकबुक, रॉयल इनफील्ड और भी बहुत कुछ। इतना मजा आने वाला है जितना रोहित शर्मा को देख के आ रहा, बस मेरा गिरधारी भाई आउट ना हो जाए, बस कमाल करता रहे। सवालों के जवाब देने हैं अपनी अपनी नॉलेज और स्किल के हिसाब से। काम खींच के रखो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना है, चक्के रखना है काम। क्या लगता है मुंबई 3 ओवरों में 30 या 30 से ज्यादा रन बना लेगी? नहीं, वैसे तो ये गाली खाने वाला काम है, लेकिन अभी अभी इसका आंसर मिल गया ना तुम लोगों को। हाँ, और मैंने कहा था जब शुरू में आते ही सवाल पूछा तो मैंने कहा था बना लेगी। क्या लगता है मुंबई 2 या 2 से ज्यादा विकेटें ले लेगी भाई लोगों 3 ओवरों की समाप्ति पे, जब बॉलिंग करने आएगी? मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इतनी भी खराब टीम नहीं है यार। दामाद होनी आएंगे उधर से यार भाई यार। ओ भाई रुक के खेल ले रे। गिरधारी भाई कह रहा मैं आगे बढ़ के मारूंगा। क्या लगता है भाई लोगों कौन हाईएस्ट रन स्कोरर होगा, रोहित, सूर्या, हार्दिक या कोई दूसरा प्लेयर मुंबई की तरफ से? क्या लगता है दिल्ली की तरफ से कौन हाईएस्ट स्कोरर होगा? फैफ को इग्नोर कर देना, वो इंजर्ड है। राहुल या फिर कोई और प्लेयर, या फिर एक प्लेयर का और यहां पे नाम दिया हुआ था, वो दोबारा पढ़ लेते हैं एक बारी। केएल राहुल, स्टब्स या फिर कोई दूसरा प्लेयर, इनमें से कोई दूसरा प्लेयर। क्या दिल्ली ये मैच जीत पाएगी? हेड टू हेड क्या कहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो मेरे लिए भी देखना। अगर आप हेड टू हेड में देखोगे तो भाई डीसी जो है वो थोड़ा पीछे है, एमआई आगे है। पिछले 5 मैचों में 2 दिल्ली हैं और 3 मुंबई है। तो अब देखते हैं, दिल्ली के लिए दिल्ली दूर, दिल्ली में होते हुए दिल्ली दूर, मतलब ये हम 0 ट्रॉफी वाले तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आरसीबी वाले खास करके। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं आप लोगों को, काम खींच के रखना है, ढील देनी नहीं। क्या इस मैच में क्या दिल्ली 55 या उससे ज्यादा रन बना लेगी 6 ओवरों की समाप्ति पे? मुझे लग रहा है टारगेट ऐसा होने वाला है कि उनको बनाने ही पड़ेंगे उतने रन। उसके बाद क्या लगता है, ये तो हो गया था, क्या इस मैच में 35 या उससे ज्यादा बाउंड्री लगेंगी टोटल ओवरऑल? क्या 14 या 14 से ज्यादा विकेटें गिरेंगी? इन तमाम सवालों के जवाब दे देने भाई लोगों, बाकी काम खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं। आगे बढ़ते हैं जी।
अब मैं मैसेजेस पढ़ता हूं, और जब तक रोहित शर्मा नॉट आउट है, ध्यान से सुन ले सारे भाई, जब तक रोहित शर्मा नॉट आउट है तब तक हम लोग लाइव करेंगे। अब मैटर ये करता है कि भाई नॉट आउट कब तक रहता है। ओके हो गया, चलो जी। अगर वो नॉट आउट गया, चाहे 20 ओवर खेल गया, मैं 20 ओवर नहीं जाता लाइव खत्म करके। अगर वो अगले ओवर में आउट हो गया तो मैं सिर्फ मैसेजेस पूरे पढ़ के उसके बाद मैं कल्टी हो लूंगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। चलो जी, बाकी आरसीबी मजा आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता रहता है, छोटी मोटी चलती रहनी चाहिए है नोटी बातें। सबसे पहला मैसेज आ रहा है जी, ऑल द वे फ्रॉम CSK आरसीबी भाई। बहुत सही टाइम पे मैसेज किया रहा मेरे भाई, हाँ बहुत सही टाइम पे मैसेज करा भाई, तेरी तो इंतजार था मेरे भाई। द वे आरसीबी इज प्लेइंग आई वॉन्डर हाउ दे, यार भाई हमारे लिए भी यही तो, ये मिस्ट्री है भाई। लोगों के पास मिस्ट्री बॉलर होते हैं, हमने टीम रखी हुई है मिस्ट्री आरसीबी वालों ने। यार ये टीम अपने घर में कैसे हार सकती है? अब दिक्कत क्या है ना, या तो उस ग्राउंड के हिसाब से, या तो ये टीम ठीक नहीं है, या टीम के हिसाब से, यार कुछ तो है यार भाई। यार ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं तो आप सोचो, अगर आरसीबी अगला मैच और हार गई घर में, फिर क्या करोगे? घर पे जीतना बहुत जरूरी है भाई। देखो हम पंजाब घर पे एक मैच हारे हैं, एक जीत गए हैं। अगर पंजाब अपना अगला मैच घर पे हारती है तो ये सेम कंसर्न उनके लिए भी रहेगा। तो नहीं हारना है भाई, घर पे नहीं हारना है यार। पता नहीं आरसीबी फैन पजन, आपने 2 मैच पंजाब का साथ हैं, एक काम करते हैं, हाँ बैक टू बैक है भाई हमारे तो मैच, भाईचारा ऑन टॉप है। मुझे लग रहा है बीसीसीआई वालों ने भी सोच लिया है कि ये भाईचारा ही है इन लोगों का, तो भाईचारा उन्होंने भी टॉप रखा हुआ है। भाई लोगों 4 ओवरों में 45 रन है, और रोहित शर्मा जब तक खेल रहा है तब तक हम लोग लाइव करेंगे, उसके बाद हम लोग कल्टी खोलेंगे, और जब तक का मतलब है रोहित शर्मा लंबा खेलने वाला है। आरसीबी फैन, आपने अपने दो मैच पंजाब के साथ हैं, काम करते हैं, हम अपने घर में जीत जाते हैं और पंजाब अपने में, फिर बोथ टीम अपने अपने घर में जीत जाएंगी। ब्रो इसका उल्टा होने वाला है। देखो इस आईपीएल में ना अभी तक क्या चल रहा है, और ये बड़ी ही दिल तोड़ देने वाली बात है, लेकिन इसको प्लीज समझना, इसको कंसीडर करना, इसको ध्यान देना। अभी तक ना इस आईपीएल में अपने ही अपनों को बर्बाद कर रहे हैं। इफ यू नो यू नो, और ये बात सीएसके के लिए नहीं है। हाँ तुम अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को बर्बाद करने पे लगे हुए हो। बात वैसे सेम ही थी, ऊई ऊई कर दिया मैंने। अभी तक अपने ही अपनों को बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कहीं आरसीबी पता लगे पंजाब को बर्बाद कर दे, या पंजाब आरसीबी को बर्बाद कर दे। पता लगे ये दोनों ही एक दूसरे का चांस खा जाए, इसकी पूरी पूरी संभावना है। जीत शाह, सोल्ट मेड इजी रन चेस, सुटेबल पिच फॉर विराट। हाँ जी भाई बिल्कुल यही हुआ है। मतलब इस एक्चुअली क्या है ना, ये बड़ा ही परफेक्ट एक रन चेज है। क्यों है परफेक्ट रन चेज? फिलिप सोल्ट ने बिल्कुल आसान कर दिया, और विराट कोहली ने वही खेला जो विराट कोहली पिछले 15 साल से कर रहा है, कि सामने टारगेट है उसके हिसाब से बल्ला घुमाना है, बाकी चीजें फालतू की करनी नहीं है, और जब रिक्वायरमेंट होगी तब चौका मार देंगे। हाँ अगर आप शुरू में आउट हो जाते हो फिर थोड़ा से घोड़े लग जाते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन चेज में इस पिच के हिसाब से नॉट आउट आ रहे हो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। संदीप सिंह राजपूत, पाजी मुझे टेंशन हो गई थी कोहली जब सैमसन से चेक करवाया था हाँ यूं ही चेक करवा रहा था पाजी, आखिर हुआ क्या था? कुछ नहीं, गर्मी ज्यादा थी ब्रो, गर्मी ज्यादा है, भाग भाग के सांसें फूल रही थी, ठीक है, और वो इतना फिट है तब भी ये हालत है, बाकियों का सोचो क्या होता होगा। हाँ बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत मैच चल रहा है, अच्छा मैच चल रहा है। रोहित शर्मा बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं मेरे को इस टाइम पे। 5वें ओवर की आखिरी बॉल है, आउट की अपील बहुत तगड़ी हुई है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ये एम्पायर्स कॉल है मुझे मित्र, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बापू। रिव्यू कर लिया भाई लोगों रोहित शर्मा पे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये एम्पायर्स कॉल होने वाला है, बाकी देख लेते हैं। हालांकि आउट की भी पॉसिबिलिटी है, बट चलो आगे। अपने कहा संदीप भाई, नमक अगर थोड़ी देर रुकता तो 15 ओवर में खेल खत्म हो जाता। हाँ जी भाई, लेकिन अभी भी बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री है, बहुत अच्छी विक्ट्री है भाई,
इससे ज्यादा को क्या चाहिए आपको? अननोन यूट्यूबर पाजी वाईटी पे एक चैनल सब्सक्राइब किया है, वो भी आपका, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ये आउट है भाई, ये आउट लग रहा है भाई, अब स्लो मोशन में तो आउट लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या है। राजन, इतना फैन है आरसीबी का तो ये टेलीग्राम पे क्यों हार जाती है? यार देखो, हमारी टेलीग्राम की टीम को हो रखा है कंप्लीटली बबरी, ठीक है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, और मैं आउट हो गया भाई, रोहित शर्मा आउट हो गया, आउट हो गया भाई रोहित शर्मा, मेरा गिरधारी भाई आउट हो गया है। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मेरा जिक्र किसी से मत करना। गिरधारी भाई निपट लिए 12 में 18 करके, ये क्या मतलब हुआ विराट कोहली को इंप्रेस करने का? भाभी श्री वहां पे थोड़ा सा सैड हो गई हैं, देखो बेचारी, वहां पे एक और लड़की दुखी हो रखी है, वहां पे फैन है कोई, और जितना दर्द रिकल्टन को हुआ इतना तो पथरी वाले मरीज को नहीं, पथरी वालों को, पथरी जिसके पथरी होती है उसके नहीं होता इतना दर्द तो जितना उसके हुआ है। रियान रिकल्टन इतना नाराज हो रहा है, इतना दुख हो रहा है जैसे रन आउट करा दिया हो। राजन भाई थैंक यू भाई। अननोन यूट्यूबर, बड़े भाई एक मोटिवेशन दे दीजिए। मोटिवेशन ऐसे नहीं आती होती है, कोई बात होती है, कोई जिक्र होता है, और मोटिवेशन के लिए 3-3.5 घंटे के लाइव में जुड़े रहें, आगे जब अगला लाइव होगा। अजय भाई, मैं अभी भी स्टेडियम में ही हूं, कोहली सामने है, आपकी तरफ से कुछ बोलना है क्या? हमारी तरफ से सिर्फ इतना बोल दो, मजा आ गया। इसी तरीके से अपने अपने हेटर्स की जलाते जाएं, फूकते जाएं, हमें ये वाला धुआं देखने में बहुत मजा आता है। बस इतना ही बोलना, बाकी कुछ नहीं बोलना। राजन भाई, 13 में से 10 प्रेडिक्शन फेल, किसकी? अरे मैं तो आरसीबी बोल के गया था कल यार, हद हो गई यार, कतई आईआईटी बाबा बना लिया। सौरभ गुप्ता, पाइजन जोफ्रा होनियो ने आउट किया था, डीआरएस ही नहीं लिया है। यार देखो, कल जो हुआ था ना, मैं क्या बोल रहा हूं, कल जैसे पंजाब हारी थी, ठीक है, नो बॉल डाली आपने, पर उसके बाद भी आप आउट कर सकते थे ना। तो मैं इन चीजों को, अब जैसे संजू कैचेस ड्रॉप हुई हैं, जैसे संजू ने कहा यार हमने भी कैच ड्रॉप की है, उन्होंने भी ड्रॉप की है, और वो भी ठीक है, उनका क्या मुद्दा बनाना है ब्रो, क्या मुद्दा बनाना है उनका, तो वो वाली चीज है। विश्वा भाई लिखा कुछ नहीं हमने, थैंक यू। मांबा भाई, मैं सुना पजामा सुखाने के लिए ड्रायर दे रहे हैं, और मैंने फोटो देखी है, वो भिखारी भाई वो दे रहे हैं, ड्रायर दे रहे हैं, हेयर ड्रायर दे रहे हैं। यार गजब नहीं हो गया यार? एक उन्होंने बाहर खड़ी कर रखी है कोई लूना सी, वो बाइक भी नहीं लग रही अच्छी वाली। या तो ये हो ना जो हमारे टाइम पे आती भाई, करिश्मा का क्या उस टाइम पे ओरा होता था यार भाई, यार है ना, येलो कलर की। एक फन्नी बात बताऊं तुम लोगों को, मेरे पास बाइक भी येलो कलर की होती थी शुरू में। अब तुम्हें समझ में आया मुझे येलो कलर से क्यों इतना प्यार है। हाँ भाई, रोहित शर्मा आउट हो गया, थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लो, 3 मिनट पीछे कर लो, 55 मिनट 30 सेकंड पे देख लो जरा जाके। हाँ वो दे रहे हैं भाई, वो हेयर ड्रायर दे रहे हैं भिखारी। शिवम वाइटी, अरे कहां हो शिवम वाइटी भाई? चेज मास्टर कोहली, सारी टीम्स को समझ जाना चाहिए, अगर कोहली ने चेस करते हुए 20-25 रन बना लिए 12-15 बॉल में, तो फिर मैच आरसीबी का है, क्योंकि 10 में से 9 कोहली मैच खत्म करके ही आएगा। बिल्कुल देखो, विराट कोहली अगर मैच खत्म करके ना आए ना तब हैरानी होती है, खत्म करके आए तब हैरानी नहीं होती। अब जैसे वो नॉट आउट गया, ठीक है चला गया नॉट आउट, उसका काम है वो वाला, और ये काम वो बहुत टाइम से करता हुआ आ रहा है, तो उसका वो वाला सिस्टम है। सूर्यांश जैन, और ये 100वां वो था, 50 था, बिल्कुल 99 थे 50 इससे पहले, बिल्कुल है भाई। T20 में विराट भाई ने आज, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने पिछले वाले मैच में 90 मतलब जब पिछले उसमें हुआ था 99 तब जिक्र किया था, या मेरा 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 T20 का राजा, शाबाश मेरे राजा, शाबाश, बहुत बढ़िया मोरे राजा, यूं ही खींच के रखो काम। मेरा T20 के राजा को क्या समझा है? फ्लावर समझा है तुम लोगों ने? ये देखो तुम्हारी ऐसी की तैसी, देखो
देश के मुकेश को पेल दिया है रगड़ के, पहली बॉल पर रगड़ दिया भाई लोगों। वाह भाई वाह, क्या बात है यार भाई यार। तो क्या करें फिर, सूर्य कुमार यादव का एक हेयर ड्रायर पक्का कर लें भाई। सोचो विराट कोहली वहां पे नॉट आउट गया, उसको हेयर ड्रायर दे रहे हो। वो भिखारी पजामा सलवार लीग में देखो क्या क्या कर रहे हैं भाई। वो सही कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे, हम वो करेंगे जो कोई नहीं करता। इंडिया से आगे निकल गए भाई लोगों वो इन चीजों में। अभी देखना तुम, वो मिक्सी भी देंगे, जूस वाला, वो जूस वगैरह वाला भी देंगे, वो मिक्सी ग्राइंडर भी देंगे, जूस वाला सिस्टम जो पूरा होता है। भाई केएल राहुल नाराज है भाई केएल राहुल नाराज है। दामाद धोनी कह रहे हैं यार ये क्या बदतमीजी चल रही है यार, ऐसे ऐसे करोगे यार तुम, यार सीधा बॉल क्यों नहीं डालते हो। हाँ ये बदतमीजी चल रही है भाई लोगों। यार कितने बनाएगी मुंबई, जरा थोड़ा बता दो यार, स्पैम कर दो। केजे फोटोग्राफी, भाई मैं हॉस्पिटल में लेटा हूं। अरे क्या हो गया, जल्दी ठीक हो जा मेरे भाई, जल्दी ठीक हो जा। हाँ केजे फोटोग्राफी भाई, हमारा कार्यकर्ता अगर ऐसे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। हाँ जल्दी जल्दी ठीक हो जा मेरे भाई, और आ जा फिर। हैं चलो, देखो यार डेडिकेट, देखो हमारे कार्यकर्ता हॉस्पिटल में भी लेटा हुआ मैं देख रहा मेरा भाई, है ना। जल्दी ठीक हो जा भाई, कोई बात नहीं। यार देखो भाई, बात मुझे जो समझ में आ रही है ना यहाँ से, बहुत अच्छा मैच चल रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है इस टाइम पे। हाँ, और ये आनंद मैं लाइव खत्म करके लेने वाला हूँ। देखो भाई इस वाले, यार देखो 240 चाहिए यहाँ पे, 240 चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वो रन चेज ऐसा नहीं है कि 240 को देख के झुक जाएंगे, बिल्कुल संभव है। बस यहां पे किसी का टेस्ट क्रिकेटर ना एक्टिव हो जाए। प्लेयरों की फैमिलीज भी बैठी हुई हैं, ठीक है। अपना हार्दिक पांड्या भी आएगा इसके बाद, मतलब थोड़ी देर के बाद आएगा, ठीक है। तिलक को भी गुस्सा है। उसके बाद फिर महिला जयवर्धने की आइटम भी आएगी, अपना सेंटनर भी आएगा फिर उसके बाद। तो उस तरीके से है सारा कुछ। और सूर्य कुमार यादव की यहां अगर सेंचुरी भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे पिचेस पे, ऐसे ग्राउंड पे अगर सेंचुरी। और एक और बात, आज पिच रिपोर्ट जो है वो राइडू ने कर रखी है, अगर किसी को नहीं पता है तो बता दूं। पासी देखिए, सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरे ही कंधों पे है। लोग कहते हैं कि माही भाई के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है, लेकिन अगर इतने बड़े मैच में मैं पिच रिपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा। पासी यहाँ पे देखिए, वैसे तो रन बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे पीला कपड़ा पहन के लोग आता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। पासी झूम उठेंगे लोग, मतलब लहरा जाएंगे, जोश में आ जाएंगे, बहुत बड़े रन बनने वाले हैं पाजी। राइडू इधर अपना कितना 200 संभव है। पासी देखिए 200 का तो मुझे पता नहीं है संभव है कि नहीं है, लेकिन वो माही भाई वाली बात नहीं है। अगर माही भाई यहाँ पे होते, अगर उनके दिशा निर्देश होती, तो ये पक्का यहाँ पे 200 साल, मतलब अगर माही भाई होते तो यहाँ पे 140 तो कहीं नहीं गया था, है। अरे ज्यादा बनने देखिए, माही भाई को पता है कि किस तरीके से पर्यावरण बचाना है, पेड़ लगाना है। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है पाजी, इस करके 140 रन बनाओ, जल्दी चेज करवाओ, खुद यूं यूं करो और निपट जाओ, बचाएंगे पर्यावरण इनकी ऐसी की तैसी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए बात सीधी और सिंपल है। जब आप दिल्ली जैसी पिच पे बल्लेबाजी करने आते हैं, आपको चाहिए है निकोलस पूरन जैसी पावर। ठीक है, राहुल मेरे लिए फैमिली ही रहे हैं हमेशा से, आगे भी फैमिली रहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे मैचेस भी जिताए हैं। एक्चुअली मैं ही थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। कल देखा हमारी मालकिन एसआरएच से इतनी गंदी कुटाई देख के भी तालियां बजा रही थी, और गोयंका होनी जज्बात, गोयंका होनी ने ताली नहीं बजाई, मेरा राहुलिया बजा दिया। गोयंका साहब पंत के कब रन आएंगे। देखिए जहां तक साइंस की बात है, मुझे लग रहा है इट्स नॉट अबाउट साइंस। अब साइंस नहीं रही है,
अब मुझे लग रहा है कि सेंस की बात है, साइंस सेंस में कन्वर्ट होने वाली है, देख लेना। मैं तो ये सोच रहा हूं अगर एलएसजी लगातार 3 मैच हार गई, भैंस क्या, फिर देखो तुम क्या होगा भाई लोगों, फिर देखो तुम क्या तांडव मचता है। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, आगे क्या बढ़ते हैं भाई, मैंने खाना वाना नहीं खाया भाई, मैं जा रहा हूं, फिर आते हैं मैच खत्म होने के बाद, ठीक है। ऊपर से आरसीबी जीती है यार, इससे बढ़िया मतलब देखो, अब तो मेरे को भूख लग रही है भाई लोगों। प्रशांत भाई, मुंबई अपना ओपनर ठीक नहीं कर रहा है यार। देखो, जब तक रोहित शर्मा रन नहीं बनाएगा और बड़े रन नहीं बनाएगा, जब तक 10-20 रन के अंदर आउट होगा, तो तब तक ये टीम ऐसे स्ट्रगल करेगी। और सूर्या अगर अपनी वाली पे नहीं आता, तो तब तक ये 2 प्लेयर अगर अपनी वाली पे नहीं आते, तब तक ये स्ट्रगल होगा भाई। 10-12 नहीं चाहिए, बिल्कुल 100%, यही बात है। देन वो तो विल जैक भी दे देगा, कोई भी दे देगा, वो तो आपको दीपक चाहर दे देगा 10-15 तुरंत। आज भी स्टार्क के एज पे 6 हटा दो, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात, यही है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली तुमने। और वो छक्का भी एक्चुअली आप देखोगे, जब मैंने भी बात करी, वो छक्का भी मारा नहीं था, छक्के के लिए नहीं था, वो भी सिर्फ टॉप एज लग के गई है बॉल, बिल्कुल। सूर्यांश जैन, राइडू और योगराज जी को एक साथ कमेंट्री करवाओ। हाँ, तो उसके बाद राइडू तो नहीं मिलने वाला। केजे फोटोग्राफी, मजा बहुत आ रहा है आपको देखते हुए। अरे थैंक यू यार भाई, यार कहते हैं मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अरे टुल्ले निपटेगा, छक्का चला गया। भाई मैं भूल नहीं पा रहा हूं, कल पंजाब पिल गया। ब्रो मैं भी नहीं भूल पा रहा हूं, मैंने आज आरसीबी की बात जरूर करी है, लेकिन ये सेटिस्फाइंग इस वजह से है कि चलो एटलीस्ट आरसीबी जीती, टॉप 3 में आ गई। लेकिन कल पंजाब वाला भूल ही नहीं पा रहा हूं। फिर मुझे अभिषेक शर्मा याद आता है, फिर बात वही आ जाती है कि ऐसी पारी रोज रोज भी तो नहीं देखने को मिलती। मतलब वो क्लास एक्ट था भाई, वो क्लास तबाही, मतलब वर्ड्स नहीं है भाई उस पारी के लिए, बिल्कुल। आज भी रोहित शर्मा बाहर से ही पूरा मैच देखेगा ब्रो। अब लो जा भजन, कैप्टनसी अगर ढंग से करो तो रातों की नींद उड़ जाती है। बापू की आइस के नीचे इतने बड़े डार्क सर्कल्स हो गए आईपीएल के बाद, ग्रेट डेडिकेशन। देखो यार, यहां पे देखो, दिल्ली एक मैच और जीत जाए क्या हैरानी है। और बापू का क्या है ना, बहुत ही सिंपल रखता है चीजों को, उसकी वो बात भी बहुत सिंपल रखता है, ज्यादा घुमा फिरा के बात आती नहीं है उस इंसान को करनी। और ईगो वाला तो बिल्कुल मसला ही नहीं है। मतलब उसको जाके अगर जूनियर से जूनियर बंदा भी कह देगा ना कुछ, वो बंदा करेक्टर ऐसा है ना, देखने पता लग जाता है बंदे का, देख के सुन के बातों को, बहुत ही जबरदस्त। और रही बात डार्क सर्कल की, कोई बात नहीं, अगर आईपीएल जीत जाता है, सही कह रहे हो, बापू के डार्क सर्कल्स हो गए। अगर बापू आईपीएल जीत जाता है, आरसीबी पंजाब अगर नहीं हो रहा है कुछ, तो अगर बापू जीत जाता है, तो इससे बढ़िया और क्या बात है। हमारा तो अल्टीमेटली मकसद ये है ना कि कोई ऐसी टीम जीते जो आज तक ना जीती हो। हमारा तो मकसद ही है कि भाई 0 ट्रॉफी वाली जीते। एक मिनट में थोड़ा पीछे करके देख रहा हूं अक्षर पटेल को, वो वीडियो को। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो जी, कुलदीप आ गया है, थैंक यू अवलोजा भाई। शिवम वाइटी, आरसीबी नेक्स्ट मैचेस होम में जीत जाए एंड पंजाब अपने होम पे। देखो, पंजाब भी क्या कर जाए कुछ नहीं पता किसी को, आरसीबी भी अपने आप के साथ और दूसरे के साथ क्या कर जाए, इन दोनों टीमों का ही नहीं पता भाई क्या कर जाएंगे सच में। हालांकि ये बिल्कुल एसआरएच वाली टाइप की टीम नहीं है कि मतलब अगर 2-3 ऊपर से आउट हो गए तो इनके पास प्लान ही कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो है इनके पास। एक मैच आरसीबी जीते, एक पंजाब जीते, अपने को कुछ नहीं चाहिए। बाकी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस सीएसके डब्ल्यूटीसी का वेट है। हाँ जी, वो बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है ब्रो, बहुत ही रोमांचक, इंटरेस्टिंग और कमाल का मैच होने वाला है। तो भाई लोगों, इसी बात पे टाटा बाय बाय कर दो, फिर टाटा बाय बाय कर दो। अगर इस मैच में कोई अनहोनी हो जाती है, एमआई बल्लेबाजी करते हुए अगर कुछ ऐसा कारनामा कर जाए, तो मैं फिर कोई रील वगैरह डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मतलब और ये यही होता है कई बारी कि अगर मान लो, क्योंकि लाइव तो वो छोटी वीडियो और वो तो अपना है नहीं कोई लेना देना उन सब चीज़ों का, तो मैच खत्म होने के बाद लाइव आते हैं। और आरसीबी का एक बारी फिर से देख लो जरा पॉइंट्स टेबल, ठीक है। नहीं, एक मिनट रुको जरा, इधर आरसीबी का नीचे लाओ भाई, आरसीबी को नीचे लाओ। पंजाब अभी 6ठे नंबर पे है। पंजाब का तो अगले 3 मैचों पे डिपेंड करता है
सेम आरसीबी 3 से ऊपर जाएगी या 3 से नीचे आएगी। अब ये चक्कर क्या है ना, दो भाई आपस में लड़ा दिए इन लोगों ने। अब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है ये आईपीएल की कि जिसकी कोई हद नहीं है। चलो जी, कुलदीप ने बोल्ड मार दिया और ऐसा बोल्ड मारा है कि आप देखोगे और लूप में लगा के देखोगे और तारीफ करोगे। ये बॉल पढ़ के मतलब इसको लग रहा था कि बाहर निकलेगी, घंटा निकलेगी। अबे कुलदीप यादव है वो रे, कुलदीप यादव है रे वो। बहुत बढ़िया, बापू खुश और कुलदीप यादव की सेलिब्रेशन बहुत कमाल की। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन। दोबारा देखते हैं भाई कुलदीप यादव की, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये साउथ अफ्रीका का रियान आउट हो गया भाई लोगों, साउथ अफ्रीका का पराग आउट हो गया है। बहुत 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 खुश हैं लोग, बहुत खुश हैं दिल्ली के, दिल्ली की जनता बहुत खुश है। मुझे तो यही बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बापू नहीं मानेगा, बापू कह रहा भाई देखो मैं एक तरफा करके चल रहा हूं, तुम अपना देखो। भाई सूर्य कुमार यादव पे है ये मैच, सूर्य कुमार यादव पे है ये मैच। अगर सूर्या चलेगा तो यहां कुछ बन जाएगा, नहीं तो फिर अपना टाटा बाय बाय ही है। मोहित, हेलो भैया नमस्कार। आज फिर रोहित ने निराश किया है, क्यों गिरधारी भाई क्यों? अगर खेलना ही नहीं है, वाई केम आउट टू प्ले, देन वेरी सैड टू सी, ही इज नॉट लुकिंग ग्रेट। जब खेलने आता है तो वेट करो, जब अगला लाइव करेंगे मैच खत्म होने के बाद, रोहित शर्मा की मैं बात करूंगा और अलग से करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा। डोंट वरी, चिंता नहीं करनी, ठीक है? नहीं, अरे यार किधर चला गया यार भाई तुम। ठीक है, अगले उसमें आते हैं भाई लोगों, ये इधर ही था, मैं भूल ही गया इसको लगाकर। ठीक है, अगले लाइव में आते हैं। इसके मिड इनिंग में नहीं आएंगे एमआई और डीसी के, मैच खत्म होने के बाद आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय। बाकी प्रोबो को डाउनलोड कर लेना, मीटर खींच के रखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में जो लिंक दे रखा है उसी लिंक से जाना है, और 500 रुपये तक का कैशबैक भी पाना है पहले डिपॉजिट में। तिलक ने आते पहली बॉल पे चौका मार दिया। सवाल कुछ हालांकि इनरेलेवेंट हो गए हैं अब, लेकिन बहुत सारे सवाल यहाँ पे रेलेवेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 8वां ओवर चल रहा है इस टाइम पे। क्या इस मैच में ओवरऑल 14 विकेटें गिरेंगी? हाईएस्ट रन स्कोरर रोहित को निकाल दो, सूर्या हार्दिक में से, या फिर कोई और प्लेयर होगा क्या? दिल्ली की तरफ से फैफ को निकाल दो, इंजर्ड है। केएल राहुल या स्टब्स या फिर कोई और प्लेयर इनमें से मतलब हाईएस्ट स्कोर रहने वाला है। दिल्ली क्या ये मैच जीतेगा, हाँ या ना? ये दिल्ली भी वो पुराने वाली दिल्ली नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब अपनी अपनी नॉलेज और स्किल के हिसाब से भाई लोगों को जवाब देने हैं। क्या दिल्ली 6 ओवरों में 55 रन बना लेगी या उससे ज्यादा बना लेगी? बना लेने चाहिए, मेरे ख्याल से बना लेने चाहिए हैं। क्या मुंबई 2 या 2 से ज्यादा विकेटें ले लेगी 3 ओवरों की समाप्ति तक? अगर जीतना है तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि या फिर अपना टारगेट इतना बड़ा बड़ा रख दो। और भाई इनके पास आशुतोष तक तबाही है, ये बात याद रखना। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं यस और नो में, बाकी चक्के रखो, ढील नहीं देनी। क्रिटिकल, सोल्ट बी लाइक, पिच को निकालो गेम से। उसने यही काम किया, उसने यही काम किया भाई, कि पिच उसमें रवि शास्त्री आ गया था, और हर मैच में आता है, जहां पे भी खिला लो, जयपुर खिला लो या कहीं खिला लो, उस आदमी ने रन उसी तरीके से बनाने। और टुल्ले की खासियत क्या होती है ना, बोले खराब नहीं करता, ये स्पेशल है। थैंक यू भाई लोगों, मिलते हैं मैच खत्म होने के बाद, धन्यवाद। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। तुम बाकी सारी चीजें छोड़ो। ओ यार, अगर बल्ला ही चेक करना है, कम से कम फिलिप सॉल्ट का कर लो या बाकी और प्लेयरों का कर लो। देवदत्त पडिक्कल का भी क्या बल्ला चेक करना है यार? जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का, पर क्या होगा तेरी मस्त जवानी का। राजस्थान वालों क्या सोच रहे थे? आरसीबी 110 पे ऑल आउट करनी है? नहीं मतलब तुम्हारी तैयारी तो 150 की थी, वैसे तुम तो ज्यादा रन कर गए। और संजू का शक्ति प्रदर्शन, धन्यवाद भाई साहब, संडे बना दिया आपने। तुम लाइक सब्सक्राइब करके भाई चैनल को बना दो, जल्दी आ जाओ।